So good morning students. In today's lecture we are going to start with the next topic, that is preparation of nitric acid. Next compound is nitrogen containing compound is nitric acid, and here we are going to discuss the preparation of nitric acid, how we can prepare this nitric acid, and thereafter we will discuss the physical and chemical properties of a nitric acid. So first of all we will start with the preparation of a nitric acid. So as far as the preparation of nitric acid is concerned, first method is by the reaction of sodium nitrate with H2SO4. फर्स्ट रिएक्शन में हम किसको ट्रीट कर रहे हैं? सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ. सो जैसे सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ, यू कैन कंसिडर दिस एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा है और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड जो वो फॉर्म हो रहा है. सो फर्स्ट मेथड में हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ, प्रोडक्ट बना हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में फॉर्म हो रहा है नाइट्रिक एसिड. इसके अलावा और जो मेथड यूज किया जा सकता है, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए जो यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड की, दैट इज बाय अमोनिया और प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनियम. सो हियर यू कैन सी, here I have written three reactions. In the first reaction, ammonia is treated with oxygen. अमोनिया को किसके साथ ट्रीट किया? ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 4 मोल्स बन रहे हैं किसके? नाइट्रिक ऑक्साइड के. ठीक है. सो 4 मोल्स फॉर्म हुए नाइट्रिक ऑक्साइड के along with the formation of 6 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है. सो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ. सो सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, और ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ ये भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है. नाउ after this nitrogen dioxide is treated with water. It will undergo hydrolysis. Students, in the third reaction this nitrogen dioxide will undergo hydrolysis. इस nitrogen dioxide की further क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है, and it is forming 2 moles of nitric acid. ठीक है. साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज होता जाएगा. ऑक्सीडाइज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. इस तरह से ये रिएक्शन जो वो कंटिन्यू होता रहेगा, और फाइनली आपके पास नाइट्रिक एसिड जो वो फॉर्म होता जाएगा. ठीक है. सो ये तो मेथड थे प्रिपरेशन के. दीज वर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाउ आफ्टर दिस we will discuss the methods of after this we will discuss the physical and chemical properties of a nitric acid. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है नाइट्रिक एसिड की. सो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है प्योर नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड. अगर हम नाइट्रिक एसिड के कलर की बात करें तो जो प्योर नाइट्रिक एसिड है, प्योर नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो किस तरह का होगा? इट विल बी अ कलरलेस. ठीक है. वाइल अगर हम इम्प्योर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड में NO2 जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर NO2 प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इम्प्योर नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो किस तरह का हो जाता है? येलो कलर हो जाता है. देन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन. ठीक है. लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज 68% नाइट्रिक एसिड. लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड यूज होता है उसकी जो ग्रेडेशन है दैट इज 68%. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्योर नाइट्रिक एसिड की, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इम्प्योर नाइट्रिक एसिड जब वो येलो कलर डेवलप कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इट. इम्प्योर नाइट्रिक एसिड जो जनरली, क्योंकि प्रेपरेशन में हमने देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वो फॉर्म हो रहा है, अगर उस नाइट्रिक एसिड में इम्प्योर, अगर उस नाइट्रिक एसिड में NO2 रह जाता है देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट इम्प्योर नाइट्रिक एसिड एंड दैट विल डेवलप येलो कलर. ठीक है. सो
नाइट्रिक एसिड में जो येलो कलर डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2। NO2 प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो किस तरह का हो जाएगा? येलो कलरेशन जो वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है दैट इज द एसिड बेस रिएक्शन। अगर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी इसके साथ एसिड नेम अटैच्ड है तो एसिडिक नेचर होगा। तो सबसे पहले आ जाता है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। नाउ वी हैव टू प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड विल अंडरगो डिसोसिएशन। एक्वस सॉल्यूशन में इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड है ये फॉर्म करेगा H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन फर्निश कर रहा है। द स्पीशीज विच विल फर्निश H पॉजिटिव आयन अपॉन देयर डिसोसिएशन आर एसिडिक इन नेचर। ऐसी स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयन फर्निश करती हैं आयनाइजेशन से, दे आर एसिडिक इन नेचर। नाउ अगर हम नाइट्रिक एसिड को डिफरेंट बेसिस के साथ ट्रीट कर रहे हैं देन लेट अस सी क्या प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेसिस। सो पहले रिएक्शन है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया है नाइट्रिक एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बन जाएगा और NaNO3 जो है वो फॉर्म होगा, NaNO3 प्लस H2O। दूसरा रिएक्शन है सपोज यू हैव KOH, यू कैन ट्रीट इट विद नाइट्रिक एसिड। सपोज यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको आप ट्रीट कर सकते हो नाइट्रिक एसिड के साथ। और रिएक्शन है अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, सो प्रोडक्ट बन जाएगा KNO3। ठीक है, और यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा CaNO3 ट्वाइस, और यहां पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा एंड यू कैन बैलेंस द इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस को जैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2OH नेगेटिव है तो 2H पॉजिटिव रिक्वायर्ड है, 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, बेस है, एसिड है, सोल्ट बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, बेस है, एसिड है, सोल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। बेस, एसिड, सोल्ट, साथ में वाटर। सो ये कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। एसिड और बेस मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये तो इसका एसिडिक नेचर भी था और बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, दोनों को ये प्रूव कर रहा है रिएक्शन। इसके बाद और रिएक्शंस जो हम स्टडी करते हैं नाइट्रिक एसिड के। सो नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड reaction of nitric acid with जिंक मेटल। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड? तो सबसे पहले वो रिएक्शन है। सो नाइट्रिक एसिड भी यहाँ पे बाइफरकेट हो जाता है 3 पार्ट्स में कि कौन सा नाइट्रिक एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिफरेंटली रिएक्ट करता है,
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा, और इसी तरह से अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड जिंक मेटल। ठीक है, सो पार्शियल इक्वेशंस के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले जिंक है, इट विल रिएक्ट विद concentrated HNO3 and it will form zinc nitrate along with formation of two nascent hydrogen। बैलेंस करोगे इक्वेशन को, दो नाइट्रेट हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप ऐड करोगे। ठीक है, जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो गया और साथ में जो है वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और यहां से एक ऑक्सीजन आएगी। सो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, NO2 बच गया और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह के कितने रिएक्शन कैटालाइज हो सकते हैं? 2 रिएक्शन जो वो कैटालाइज हो सकते हैं। रीजन यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी वजह से 2 रिएक्शन जब हो सकते हैं। सो ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा आपके पास जिंक प्लस 4HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, ये कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। जिंक नाइट्रेट NO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। ठीक है, ये आ गया। सो दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद जिंक मेटल। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिंक मेटल के साथ जो इस वे से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन है जिंक मेटल के साथ। ठीक है, अब किसका रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं? जिंक मेटल के साथ रिएक्शन है किसका? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। सो फर्स्ट रिएक्शन तो सेम रहने वाला है यहां पे, वही ये डाइल्यूट है नाइट्रिक एसिड एंड इट इज फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेकेंड रिएक्शन अब देखो यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बनेगा। यहां पे इट विल फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, N2O फॉर्म होगा यहां पे along with the formation of water। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, N2O की फॉर्मेशन के लिए 2 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का नंबर देखो कितना हो गया, 3 to the 6 ऑक्सीजन एटम में से 1 तो यहां पे आ गई, 5 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में निकलेंगी। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 10 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 2 यहां पे है, 8 और ऐड कर दो। अब 8 हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 4। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 to the 8 कैंसल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, जिंक आ गया प्लस 4 to the 8 and 2 10 HNO3 and it will form 4 zinc nitrate along with the formation of N2O
and 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इस तरह से रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक मेटल। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन ऑफ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक मेटल। सो वो रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन सेम रहेगा। फर्स्ट रिएक्शन सेम है, 2HNO3 आ जाएगा यहाँ पे। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अमोनिया। सो अब अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गई। वाटर मॉलिक्यूल्स देखो कितने निकल सकते हैं, 3 ऑक्सीजन है। सो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो सकते हैं, 3 to the 6 and 3 9 हाइड्रोजन हमें टोटल रिक्वायर्ड है। एक है 8 और ऐड कर दी। अब इसके बाद देखो जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, ये अमोनिया फिर से अगर हम इस अमोनिया को ट्रीट करें नाइट्रिक एसिड के साथ, अमोनिया बेसिक होता है और ये एसिडिक है। एसिड और बेस मिलके अब यहां पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट। सो फर्स्ट इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हो गई। अमोनिया यहां पे प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया यहां पे कंज्यूम हो गया। ओवरऑल रिएक्शन बन रहा है जिंक। 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 जिंक हो जाएगा। 4 to the 8, 1 9 and 1 10। So students, here you can see when zinc is treated with very dilute nitric acid, it is forming zinc nitrate. 2 nascent hydrogens are produced. अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे नाइट्रिक एसिड के साथ इन नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए एक ही नाइट्रोजन रिक्वायर्ड थी, आ गई इस साइड। बाकी 3 ऑक्सीजन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो सकते हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हाइड्रोजन का नंबर चाहिए हमें 6। 3 to the 6 and 3 9 हो गई टोटल। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट थी, 8 और ऐड की। ठीक है, 8 की प्रोडक्शन के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होगा जिंक मेटल का विथ dilute nitric acid, very dilute nitric acid as well as concentrated nitric acid. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर। कॉपर के साथ जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो किस वे से रिएक्ट करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सी नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कॉपर मेटल
ठीक है। कॉपर मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा, जिससे यहां पे कॉपर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव। सो हियर नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड it will form NO2, H2O and nascent oxygen. So वाटर की फॉर्मेशन के लिए दो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। 2NO2 क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर भी 2 हो गया, 2NO2 फॉर्म हो जाएंगे। और इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आप काउंट कर सकते हो, 3 2 6, 2 2 4, 1 5 एंड 1 6। एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। सी कॉपर प्लस HNO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट along with formation of water. So, यहाँ पे 2HNO3 का एडिशन करोगे, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन यू कैन सी, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, यहां पे कंज्यूम हो गए। सो कॉपर प्लस 4HNO3 एंड इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2। ये तो रिएक्शन था जब हमने किसको ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रीट किया। ये कौन सा एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। इसको ट्रीट किया किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। दूसरा रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन जो है देखो किस तरह से होगा, 2HNO3 और सिंपल HNO3, इट विल फॉर्म NO प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सो वाटर की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, 2NO आ जाएगा और ऑक्सीजन का नंबर आप काउंट कर सकते हो, 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो इसके केस में रिलीज होंगी। देखो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गई, 2 ऑक्सीजन यहां पे आ रही है, 1 3 हो गई एंड 3 6। नेक्स्ट जो है कॉपर प्लस HNO3 गिव राइज टू कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट ही फॉर्म होगा और साथ में वाटर बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन का यहां पे एडिशन होगा। सी यहां पे 2HNO3 का, क्योंकि 2 नाइट्रेट हमें रिक्वायर्ड है। और इस तरह के 3 रिएक्शन कैटालाइज हो सकते हैं। रीजन यहां पे कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, 3 ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुई। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, कॉपर प्लस 4HNO3 गिव राइज टू CuNO3 twice plus 2NO plus 3 and 1 4 water molecules। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर मेटल जो है, कॉपर मेटल का रिएक्शन होगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एज वेल एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब इसके बाद जो है अगर और है आपके पास, जैसे नॉन मेटल्स हैं, किस तरह से और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड का, वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड। सो जब भी हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस की बात करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। सो नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट सी द रिएक्शन।
HNO3 give rise to NO2 plus H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम रिएक्शन कैरी आउट करें फास्फोरस के साथ P4 प्लस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म P4O10। ठीक है, P4O10 फॉर्म कर देगा ये। तो P4O10 की फॉर्मेशन के लिए 10 नेसेंट ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे 10 नेसेंट ऑक्सीजन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट 10 नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप को क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी अगर इसकी आगे हाइड्रोलिसिस शो करनी है तो हाइड्रोलिसिस भी शो कर सकते हो। P4O10 अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है वाटर मॉलिक्यूल गेन करके ये फॉर्म कर सकता है H3PO4। देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, 4 3 12, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। एंड ओवरऑल अगर इक्वेशन की बात करें हम, ओवरऑल इक्वेशन जो आएगी आपके पास, P4O10 प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हो गया, 10 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हो गई। ओवरऑल इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, P4 प्लस 10 to the 20 HNO3, it will form 4H3PO4 plus 20 NO2 plus 10 वाटर मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म हुए थे, 10 में से 6 जो है वो कंज्यूम हो गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये रिएक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करें तो कार्बन के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो H2SO4 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। कार्बन के साथ रिएक्शन देख लो, फर्स्ट रिएक्शन सेम रहेगा, 2HNO3 गिव राइज टू 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सो 2HNO3 गिव राइज टू 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और अगर हम इसको कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं सो C प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 की प्रोडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का नंबर ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे देयर शुड बी द एडिशन ऑफ 2 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जस्ट सी द ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या फॉर्म हो रही, C प्लस 4HNO3 और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो, वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। H2CO3 फॉर्म हो जाएगा along with formation of 2NO2 and H2O. This will be the balanced chemical equation. ठीक है, बाकी सल्फर के साथ रिएक्शन करना है, सल्फर के साथ भी आप रिएक्शन जो वो कैरी आउट कर सकते हो नाइट्रिक एसिड का। एंड एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट। जैसे जो मिक्सचर होता है 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्वारेजिया एंड इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर मेटल को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। सो एक्वारेजिया की कंपोजिशन है 3 मोल्स होंगे किसके, HCl के, और 1 मोल किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, दिस इज एक्वारेजिया। तो यहां तक आप नोट कर लोगे आज।